चलिए बच्चे लोग, आज अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ या अनुगामी शून्य वाले प्रश्न। सारे बच्चे लोग तुरंत रिप्लाई कीजिए। क्लियरली समझ में आपको ऑडियो और वीडियो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, उस आधार पे प्रश्न हम शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ध्यान दीजिए, सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वाले प्रश्न देख रहे हैं, अनुगामी शून्य वाले प्रश्न देख रहे हैं। तो देखिएगा, अनुगामी शून्य वाले प्रश्न या ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वाले प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अनुगामी शून्य क्या होता है। तो देखिएगा बच्चे लोग, फोकस करिएगा। अनुगामी शून्य मतलब, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 5 7 9 4 3 2 0। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसमें अनुगामी शून्य की संख्या कितनी है बच्चे लोग? 1 है। ठीक, वैसे ही देखिए 2 5 9 6 4 0 0, अनुगामी शून्य की संख्या कितनी है बच्चे लोग? 2 है। 2 5 9 4 0 0 2, तो यहाँ पे अनुगामी शून्य की संख्या कितनी है बच्चे लोग? 0। अनुगामी शून्य या ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मतलब किसी भी संख्या के अंतिम में कितने शून्य हैं। परंतु यहाँ पे देखिएगा, अंतिम में कौन सी संख्या आ जा रही है? 2। इसीलिए यहाँ पे अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब कैसे पहचाना जाता है कि अनुगामी शून्य है? देखिएगा, जैसे संख्या हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 10 का यदि आप फैक्टर निकालने जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएंगे, तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुणित 5 लिखते हैं। ठीक, तो 10 का अगर फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, उसको क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणित 5। वहीं आप देखिएगा, जब 20 को लिखने जाते हैं तो 20 किस रूप में लिखाता है? 2 गुणित 2 गुणित 5 लिखाएगा। एम आई क्लियर? वैसे ही आप 30 को लिखने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 3 गुणित 2 गुणित 5 लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इससे हमको एक चीज पता चलता है कि अनुगामी शून्य की संख्या 2 और 5 के जोड़े पर निर्भर करता है। द नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 and 5. Am I clear? If there is one pair of 2 and 5, therefore there would be one trailing zero. If there are 2 pairs of 2 and 5, therefore there will be 2 trailing zeros. जैसे यहाँ पे देखिएगा, 10 में कितने आ जाएंगे? तो 1 2 और 5 का जोड़ा है, इसलिए 1 अनुगामी शून्य है। ठीक, यहाँ पर भी 1 2 और 5 का जोड़ा है, 1, इसलिए 1 अनुगामी शून्य है। जैसे 90 का भी देख लीजिए, 90 में अगर आप देखेंगे तो उसको कैसा लिखा जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे भी 2 और 5 के कितने जोड़े हैं? 1 जोड़े हैं। इसीलिए आप देखिएगा, हर जगह अनुगामी शून्य की संख्या कितनी है बच्चे लोग? 1 है। 100 में देखते हैं, 100 में देखेंगे 2 और 5 के कितने जोड़े बनते हैं? तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं? आपको दिखाई देगा, 2 और 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं। इसीलिए अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एम आई क्लियर? सारे स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है कि नहीं? वैसे ही देखिएगा, 200 में देखिएगा, 200 में ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। ये 200 के बराबर होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200। तो ध्यान दीजिएगा,
इसमें देखिए 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 और 2। इसीलिए अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। 500 में देखिएगा बच्चे लोग, 500 में भी देखिए अनुगामी शून्य की संख्या 2 है, इसीलिए इसमें 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 2। किस प्रकार से देखिएगा, 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 1 और 2। तो ध्यान दीजिए 2 और 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1000 की बात देखते हैं। 1000 में 3 शून्य हैं, अब पीछे 3 शून्य लग रहे हैं, इसलिए अनुगामी मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े होना चाहिए, 3। तो 1000 को लिखते समय कैसे लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, जब उसके हम लोग क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो इस तरीके से आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 पंचे 1000। लेकिन इसमें देखिएगा 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, तो आपको 3 जोड़े दिखाई देंगे। एम आई क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम एक अवधारणा पे पहुंचे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट पे पहुंचे हैं कि अनुगामी शून्य किस पर निर्भर करते हैं, तो 2 और 5 के जोड़ों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? 2 और 5 के जोड़ों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर 2 और 5 का एक जोड़ा होगा तो अनुगामी शून्य 1 होंगे। अगर 2 और 5 के 2 जोड़े होंगे तो अनुगामी शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 2 और 5 के 3 जोड़े होंगे तो अनुगामी शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। एम आई क्लियर? ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, फोकस करिएगा। जैसे मान लो लिख देता हूं 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 4 गुणित 5 का घात 2, और मैं ये बोलता हूं कि इसके गुणनफल में कितने अनुगामी शून्य होंगे, इसके गुणनफल में कितने अनुगामी शून्य होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में मान लो कि जैसे आप स्कूल में डांस वांस परफॉर्मेंस अगर करते हैं तो लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या पे निर्भर करता है कि जोड़े कितने बनेंगे। मान लो कपल डांस है, अब कपल डांस है तो लड़कों की संख्या मान लो 20 है, लेकिन कक्षा में लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या सिर्फ 7 है। तो जोड़े हमेशा किस पर निर्भर करते हैं, जो कम संख्या, जिनकी संख्या भी कम होंगी उस पर क्या है, जोड़ा निर्भर करेगा, कितने जोड़े बनेंगे वो निर्भर करेगा। तो लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या 7 है, तो जोड़े कपल कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या क्या कितनी है, 7 है। एम आई क्लियर? वैसे ही देखिए 2 का घात 5 दिया हुआ है, 3 का घात 4 दिया हुआ है, 5 का घात 2 दिया हुआ है। तो भले ही 2 5 ठोक है, लेकिन 5 कितने ठोक हैं, 2 हैं। ठीक, तो जोड़े भी कितने बनेंगे, 2, और 2 जोड़े बनेंगे तो अनुगामी शून्य की संख्या भी कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, 2 ही रहेगी। एम आई क्लियर? अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, 2 ही रहेगी। क्लियर है? वैसे ही देखिए, जैसे 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 6 गुणित 7 का घात 8 गुणित 5 का घात 9, इसमें अनुगामी शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग कि इसमें जोड़े कितने बनेंगे, 5 ठोक 2 है और 9 ठोक 5 है, तो जोड़े कितने ठोक बनेंगे, 5 बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे 2 कम है, 2 की संख्या क्या है, कम है, और 5 की संख्या कितनी है, 9 है, 9। ठीक, 5 कितने ठोक हैं, 9 ठोक हैं, और 2 कितने ठोक हैं, तो आप देखेंगे तो 5 ठोक है। तो जोड़े कितने बनेंगे, 5 जोड़े बनेंगे, इसलिए अनुगामी शून्य की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। एम आई क्लियर बच्चे लोग? ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, कुछ एक प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको अनुगामी शून्य की संख्या निकालनी हो। जैसे इसमें बताइएगा बच्चे लोग, 2 का घात 4 गुणित 5 का घात 4 गुणित 3 का घात 6। एक और प्रश्न देखते हैं, 2 का घात 7 गुणित 5 का घात 2 गुणित
3 का घात 4, अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? ठीक, फटाफट बताइएगा सारे बच्चे लोग, अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन द अबाउट 2 क्वेश्चंस? फटाफट बताइए। तो यहां पे तो साफ दिख रहा है कि 2 कितने ठोक हैं? 4 ठोक हैं। और 5 कितने ठोक हैं? 4 ठोक हैं। ठीक, तो 2 भी 4, 5 भी 4, मतलब जोड़े भी कितने बनेंगे? 4। इसलिए अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग? 4। वहीं देखिए यहां कितने ठोक 2 हैं? तो 60 ठोक 2 हैं। और यहां कितने 5 है? तो 2 ठोक 5 है। तो अनुगामी शून्य की संख्या कितनी रहेगी बच्चे लोग? तो देखिएगा 2, क्योंकि 5 की संख्या हमेशा किससे कम हो जाएगी? 2 की संख्या से कम हो जाएगी। हमेशा नहीं, मतलब इस प्रश्न में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग? 2 ठोक हो जाएगी। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग? अब देखिएगा कि एक प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आए हुए प्रश्न को ही सीधे अपन टारगेट करते हैं। 10 गुणित 25 गुणित 40 गुणित 45 गुणित 55। 10 गुणित 25 गुणित 40 गुणित 45 गुणित 55, इसमें इसके गुणनफल में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? What will be the number of trailing zeros in the given product of 10 into 25 into 40 into 55 into 40 into 45 into 55? What will be the number of trailing zeros in the number 10 into 25 into 40 into 45 into 55? देखिए इसमें अनुगामी शून्य की संख्या निकालना है। What will be the number of trailing zeros in the product of 10 into 25 into 40 into 45 into 55? हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस निकालना है। ध्यान दीजिए, अनुगामी शून्य की संख्या निकालना है। तो 10 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणित 5। ठीक, 10 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणित 5। 25 को क्या लिखेंगे बच्चे लोग? 5 गुणित 5। जब अपन उसका फैक्टर निकालते हैं तो 25 का 5 गुणित 5 होता है। 40 को क्या लिखेंगे बच्चे लोग? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक, 45 को क्या लिखेंगे? 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक, उसके बाद 55 को क्या लिखेंगे? 5 गुणित 11। एम आई क्लियर? ठीक, तो आप देखिए इसमें कितने ठोक 2 हैं और कितने ठोक 5 है। पहले 2 की गिनती करते हैं। 1 2 3 4, 4 ठोक 2 हैं, मतलब 2 का घात कितना है? 4। ठीक है, आपको अगर कहीं का मान लो कोई संख्या का समझ में नहीं आया, सर आप 40 का कैसे निकाले? हमको तो पता नहीं चला। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 कैसे लिखे? तो देखिए बच्चे लोग, आप क्या कर लीजिए, 40 को ऐसे किनारे लिख लीजिए, भाग देना शुरू कीजिए। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 10। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो गया? 5। फिर 5 से भाग देंगे कितना हो गया? 1। एम आई क्लियर? तो मैंने क्या कर दिया? सीधा सीधा लिख दिया है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। वैसे ही 45 को क्या लिख देंगे? 3 गुणित 3 गुणित 5। वैसे ही 55 को क्या लिख देंगे? 5 गुणित 11। तो ध्यान दीजिए 2 की संख्या कितनी हो गई? 4। हमको सिर्फ 2 ही संख्याओं से लेना देना है, एक 2 की संख्या से, दूसरा 5 की संख्या से। ध्यान दीजिएगा, अगर 5 की बात करें तो 5 कितने ठोक हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 5 का घात कितना हो गया? 6। जोड़े कितने बनेंगे 2 और 5 के? तो जो कम संख्या रहेगा वही जोड़े तय करता है। तो यहाँ पे अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग? तो ध्यान दीजिएगा, अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे लोग? 4। एम आई क्लियर? वैसे ही देखिएगा, एक और प्रश्न दे रहा हूं, उस पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा।
बताइए इसमें अनुगामी शून्य की संख्या कितनी होगी? बताइएगा बच्चे लोग, इसमें अनुगामी शून्य की संख्या कितनी होगी? फटाफट सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई कर सकते हैं, अनुगामी शून्य की संख्या कितनी होगी? एक बात बता रहा हूं सारे छात्र, ये प्रयास कीजिए कि क्लास में आप लाइव बने रहें। जितना क्लास को आप इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना क्या है, पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। पायल चौबे का आंसर आया है 4। पायल, ये अभी वाले प्रश्न का उत्तर दिए हैं 4। सिद्धार्थ बारेक, सुनीता यादव, मोहनीश, वीरेंद्र सिन्हा, पवन नेताम तुरंत रिप्लाई करें। शाजिया खान का उत्तर आया है 3। वेरी गुड शाजिया। नीलांबर देवांगन, वेरी गुड, आंसर 3। आंसर 3। अब देखिए लगभग सारे छात्रों ने आंसर दे दिया है, आंसर 3 आएगा। तो 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुणित 5। 20 को क्या लिखेंगे? जब आप उसका फैक्टर निकालते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक। 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणित 5। ठीक। 35 को क्या लिखेंगे? 5 गुणित 7। और ध्यान दीजिए 50 को क्या लिखेंगे? 2 गुणित 5 गुणित 5। 2 गुणित 5 गुणित 5। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, पहले अपन ये देखते हैं कि 2 की संख्या कितनी है। 1 2 3, तो 2 का घात कितना हो गया? 3। और 5 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 की संख्या कितनी हो गई? 7। लेकिन जोड़े बनेंगे कितने? 3। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, इसलिए अनुगामी शून्य की संख्या होगी कितनी? 3। इसमें एक और वैरायटी बनता है क्या? फैक्टोरियल का। ध्यान दीजिएगा, और प्रश्न वही आएगा फैक्टोरियल वाला। जैसे पहले तो फैक्टोरियल का मतलब समझते, जैसे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। तो इसमें बताइए कितना शून्य होना चाहिए? तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 और 2 की संख्या कितनी है, जोड़े कितने हैं? 1 है। तो इसलिए अनुगामी शून्य कितना होना चाहिए? 1। गुणा करके देखते हैं। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120। तो 120 आ रहा है। अनुगामी शून्य कितना है? 1 है। लेकिन इसमें एक खास बात आपको और दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे लोग फोकस करिएगा कि इसमें 5 की संख्या कितनी है बच्चे लोग? 5 की संख्या कितनी है? 1 है। कितना है? 5 की संख्या 1 है। और 2 की संख्या कितनी है? 2 का घात कितना है? देखो 1 2 यहां पे, और 4 में भी 2 ठोक 2 है, तो 2 का घात कितना है? 3 है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा है। अपन इसको बाद में देखेंगे, ये याद रखिएगा बस। अब देखिए 10 फैक्टोरियल की बात करते हैं। तो 10 फैक्टोरियल में आप देखिएगा क्या हो जाएगा? 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब इसमें देखिए 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? पहले अपन 5 की संख्या निकालते हैं। 5 1 कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। दूसरा 5 किस में आएगा? इसमें आएगा। 2 पंचे 10 में 2 गुणित 5 है
एम आई क्लियर? तो दूसरा 5 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। मतलब 5 की संख्या कितनी होगी? 2। और 2 की संख्या कितनी होगी? तो 1 ठोक 2 यहां आएगा, 2 ठोक 2 यहां, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 6 में भी 1 ठोक 2 तो 4, यहां पे 3 ठोक 2 तो 4 3 7, यहां 1 ठोक 2 तो 8, तो 2 का घात कितना हो गया? 8। तो देखिएगा यहां पे भी 5 की संख्या 2 की संख्या से कम है। तो फैक्टोरियल में एक नियम याद रखिएगा सारे बच्चे लोग फोकस करके, द नंबर ऑफ 5s आर लेस देन द नंबर ऑफ 2s। इन द केस ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के केस में 2 की संख्या हमेशा 5 की संख्या से ज्यादा होगी, या 5 की संख्या हमेशा 2 की संख्या से कम होगी। इन द केस ऑफ फैक्टोरियल द नंबर ऑफ 5s विल बी ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ 2। इसको याद रखिएगा, आगे उपयोग करने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे अनुगामी शून्य कितने होंगे बच्चे लोग? 2 ठोक होंगे। एम आई क्लियर? ध्यान दीजिए यहां पे अनुगामी शून्य 1 क्यों हुआ? क्योंकि 2 और 5 का एक ही जोड़ा बनेगा। यहां पे अनुगामी शून्य कितने बनेंगे बच्चे लोग? 2 ठोक बनेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां 5 की संख्या है 2 और 2 की संख्या है कितनी? 8। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे लोग, तुरंत सारे बच्चे रिप्लाई कीजिए, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न ये दे देता है 22 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 22 फैक्टोरियल? तो आप ऐसे थोड़ी लिखते चलोगे 22 गुणित 21 गुणित 20 गुणित, ऐसे करते जाओगे तो कितना समय लग जाएगा। एम आई क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक तरीका क्या रहता है कि पहले आप नंबर ऑफ 2s निकालिए और फिर नंबर ऑफ 5s निकालिए। नंबर ऑफ 2 का टेक्निक क्या है? पहले 22 को भाग दीजिए किससे? 2 से, और हमें सिर्फ भागफल को देखना है, शेषफल को नहीं देखना है। ठीक, फिर 22 को भाग दीजिए 2 का घात 2 कितना होता है? 4 से। हमें सिर्फ भागफल को देखना है, हमें क्या है? शेषफल को नहीं देखना है। ठीक, वी नीड टू ओनली नो द क्वोशंट्स, वी हैव नो रिलेशंस विद द रिमाइंडर। ठीक, फिर 2 का घात 3 22 को भाग दीजिए 8 से, फिर 2 का घात 4 22 को भाग दीजिए किससे? 16 से, फिर 2 का घात 5 22 को भाग दीजिए किससे? तो ध्यान दीजिए 2 का घात 5 दैट इज 32। एम आई क्लियर? वैसे ही 5 की बात देखते हैं, 22 को भाग दीजिए 5 से और फिर 22 को भाग दीजिए 25 से। जैसे ही संख्या से बड़ी हो जाए भाजक तो अपने को रुक जाना है। अब देखिए 22 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 22 आ जाता है। 22 को यदि 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे कितना हो गया? 20। ठीक, 22 को यदि 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। ठीक, बचा कितना? शेषफल, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, 22 को यदि 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और 22 को यदि 32 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 22 छोटी संख्या और 32 बड़ी संख्या है। तो 2 की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? तो 11 5 16, 16 2 18, 18 1 19। कितने ठोक 2 हो जाएंगे? 19। मतलब साफ तौर पे मैं लिख सकता हूं 2 का घात 19। एम आई क्लियर? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा 22 को भाग देंगे किससे? 5 से। ठीक, तो 22 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 5 चौक 20। ठीक, और उसके बाद आप देखिएगा 22 से बड़ा 25 है तो यहां आ जाएगा 0। उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, 125 भी 22 से बड़ा ही होगा। एम आई क्लियर? तो यहां पे 5 का घात कितना हो जाएगा? 4। आप एक बात समझिए, जोड़े कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। एम आई क्लियर? अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यहां पे भी देखिए 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग कि यहां पे क्या है? यहां पे भी 5 की संख्या कम होगी। बोलो बच्चों, एम आई क्लियर? ठीक,
अब ये वाला मेथड भी थोड़ा आप लोगों के लिए लंबा पड़ रहा है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप सौरभ सर की क्लास में आए हैं, अपन इसको एकदम शॉर्टकट से बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 22 फैक्टोरियल में कौन सी संख्या को बोले हैं? 22 को बोले हैं, ठीक। अब मुझे बताइए फैक्टोरियल में किसकी संख्या ज्यादा होती है, 2 की संख्या कि 5 की संख्या? तो सब बच्चे एक साथ बोलेंगे सर 2 की संख्या ज्यादा होती है, 5 की संख्या कम होती है। मतलब अनुगामी शून्य किस पर निर्भर करेगा? जिसकी संख्या कम हो। और किसकी संख्या कम होती है? 5 की संख्या कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम 22 को, इसलिए हम सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे, कितनी है फैक्टोरियल के केस में? 5। तो 5 से भागफल को यहां लिखना है और शेषफल को यहां लिखेंगे। 5 चौक कितना हो गया? 20। बचेगा कितना? 2। ध्यान दीजिए, ये संख्या को छोड़कर जितनी संख्या नीचे रहेगी उसको क्या कर दीजिए? जोड़ के उत्तर लिख दीजिए। यहां पे सिर्फ एक संख्या है 4, तो उत्तर क्या आ जाएगा? जोड़ा कितना आ जाएगा? 4। मैं जानता हूं एकदम से खत्म हो गया तो आपको लग रहा होगा अरे सर ये जल्दी खत्म हो गया, एक और बार बताइए। जैसे मान लीजिए, सारे बच्चे लोग फोकस करिएगा, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 92 फैक्टोरियल। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, एकदम आसान, सिर्फ 2 मिनट में आंसर आएगा। फोकस करिएगा। 92 फैक्टोरियल, आपको 92 को किससे भाग देना है? ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, 4 से भाग दीजिए। 4 से कि 5 से? तो ध्यान दीजिए 5 से भाग देना है, ठीक, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, सिर्फ 5 से ही भाग देना है। तो 5 एकम 5, बचा कितना? 4, नीचे आया 2, 5 अट्टे कितना हो गया? 40, ठीक। एम आई क्लियर? तो ध्यान दीजिए शेषफल बचेगा कितना? 2। अब ये देखिए यहां 18 आ गया, 18 को फिर से 5 से भाग दीजिए। 5, 5 तिया कितना हो गया? 15, बचा कितना? 15, 18 में से 15 गया, बचा कितना? 3। अब देखिए हमें शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, इस संख्या को छोड़कर बाकी संख्याओं का योग ले लीजिए। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 18 और 3, 18, 19, 20, 21। तो ध्यान दीजिए आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों को एकदम क्लियर हो चुका होगा। जैसे मैं और बड़ी संख्या ले लेता हूं, 144 फैक्टोरियल। आपको 144 को किससे भाग देना है? 5 से। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, 5 को छोड़कर और किसी संख्या से भाग नहीं देना है। 5 दूनी कितना हो गया? 10, बचा कितना? 4, नीचे आया 4, 5 अट्ठे 40, तो ये कितना आ गया? 28, ठीक। 5 अट्ठे 40, तो 5 अट्ठे 40, बचा कितना? शेषफल 4। एम आई क्लियर? उसके बाद फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 पचम 25, बचा कितना? 3। उसके बाद फिर 5 से भाग दीजिए, तब जब तक 5 से जाते रहे तब तक भाग देते रहना। कितना आ गया? 1। एम आई क्लियर? तो ध्यान दीजिए हम सिर्फ 5 की संख्या निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 एकम 5, यहां शेषफल कितना आ गया? 0। 144 के नीचे जितनी संख्या है उनका योग ले लीजिए। 28, 5 कितना हो गया? 28 और 5 हो गया 33, 33 और 1 34, मतलब 5 का घात 34 होगा। फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, फैक्टोरियल में 5 की संख्या हमेशा कम होती है, इसलिए अनुगामी शून्य की संख्या हमेशा 5 पर निर्भर करेगी। इसलिए अनुगामी शून्य इस केस में कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चे लोग को क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, 28 और 5 कितना हो गया? 33 और 1 34। साजिया खान, पोशेंद्र कुमार, क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे लोग? तुरंत ये रिप्लाई करें। मामला क्लियर हुआ कि नहीं? मामला क्लियर नहीं हुआ है तो तुरंत चर्चा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से सब नोट डाउन कर रहे होंगे साथ में। कहीं पे भी अगर नोट डाउन नहीं हुआ होगा तुरंत बताइएगा, सर ये नोट डाउन नहीं हुआ है, तो हम लोग को पीछे वाले स्लाइड पर लेके जाइए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही आएगा फैक्टोरियल में कि अनुगामी शून्य की संख्या क्या है। क्लियर है? ठीक। तो मामला क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे लोग? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चे लोग, तुरंत रिप्लाई करें क्लियरली, मामला क्लियर हुआ कि नहीं। दीपिका जोशी, खुशबू वर्मा, पोशेंद्र कुमार, अजय सिंह राजपूत,
तो इस तरीके से आप कोई भी फैक्टोरियल में क्या है अनुगामी शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। एम आई क्लियर? तो 34 कैसे आया, मेरे ख्याल से मामला क्लियर हो चुका होगा। चलिए इन सारे क्वेश्चन में अनुगामी शून्य की संख्या निकालिए। देखिएगा 32 फैक्टोरियल, 96 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 115 फैक्टोरियल। इन सारे प्रश्नों में फटाफट निकालिए अनुगामी शून्य की संख्या क्या है, फिर इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फटाफट निकालिएगा बच्चे लोग, फिर हम बहुत जल्दी यूपीएससी के क्वेश्चन में आएंगे। सारे बच्चे लोग आंसर दे सकते हैं। मिस्टर बीन का आंसर आया है 7, 22, 24। सर 7, 22, 24 आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 7, 22, 24 आंसर है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे लोग फोकस करिएगा। 32 को भाग देते हैं किससे? 5 से। तो 5 छक्के कितना हो जाएगा? 30। बचेगा कितना? 2। फिर देखिए 6 फिर 5 से भाजित होगा, 5 एकम 5, बचेगा कितना? 1। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 7 हो जाएगा। वैसे ही 96 फैक्टोरियल में आप 96 को भाग दीजिए किससे? 5 से। 5 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 5 की संख्या हमेशा कम होगी फैक्टोरियल में। तो ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे लोग फोकस करिएगा, ये कितना हो जाएगा? तो 5 एकम 5, बचा कितना? 4, नीचे आया 6, 5 निया 45, बचा कितना? 1। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, बचा कितना? क्या? 4। एम आई क्लियर? 5 तिया 15, बचा कितना? 4। तो 19 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 22। अनुगामी शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 22। एम आई क्लियर? वैसे ही देखिए 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में ध्यान दीजिए हम भाग किससे देंगे? 100 से देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, आगे आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। फिर ये क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, आगे आ जाएगा 0। आगे भाग नहीं जाएगा तो ध्यान दीजिएगा 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे लोग फोकस करिएगा, आप फैक्टोरियल में सीधा सीधा अनुगामी शून्य की संख्या निकाल ले रहे हो। 115 फैक्टोरियल, 115 को भाग किससे दे दूंगा? फटाफट बताइएगा बच्चे लोग। तो 5 दूनी 10, बचा कितना? 1, नीचे आया 5। तो ध्यान दीजिएगा 5 तिया 15, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 0 हो गया। उसके बाद देखिए 5 से 5 चौक 20, बचा कितना? 3। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, 23 और 4 कितना हो गया? 7 अनुगामी शून्य आ गए। आंसर कितना हो गया? 7। अब देखिएगा सारे बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा, अगला एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं अनुगामी शून्य में। फोकस करिएगा कि जैसे अगर कोई संख्या है 10 और गुणा उसको कर देना है 100 से, ठीक, तो जो भी उत्तर आएगा उसमें अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अब मान लो कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है 200, अब मान लो उसको गुणा करना है किसमें? 23,000 से, ठीक। तो देखो इसमें अनुगामी शून्य कितना था? 1, और इसमें कितना हो गया? 2। तो अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो गई? ट्रेलिंग जीरोस की संख्या कितनी हो गई? 3। मतलब गुणनफल जब लिया जाता है तो अनुगामी शून्य की संख्या आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे अनुगामी शून्य की संख्या कितनी है बच्चे लोग? 2 है, और यहाँ अनुगामी शून्य की संख्या कितनी है? 3 है। तो जो भी उत्तर आएगा, जितना भी उत्तर आएगा, उसमें अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग? 5 हो जाएगी। 5। इस बात को याद रखिएगा कि गुणनफल में क्या होता है, जब गुणा किया जाता है उसमें क्या होता है? अनुगामी शून्य की संख्या आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ ट्रेलिंग zeros in both the numbers or 3 of the numbers or 4 of the numbers are being added
and the answer you can directly write as number of trailing zeros would be 5. Here in this case, the number of trailing zeros is 1, the number of trailing zeros is 2, therefore in the answer, the number of trailing zeros would be 3. In this case, the number of trailing zeros is 2, in this case, the number of trailing zeros is 3. In the case of multiplication, सिर्फ गुणा में ऐसा होता है, तो ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. एम आई क्लियर बच्चे लोग? ध्यान दीजिएगा. जैसे पहला प्रश्न है कि बताइए बच्चे लोग 82 फैक्टोरियल गुणित 27 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 82 फैक्टोरियल एंड 82 फैक्टोरियल इंटू 27 फैक्टोरियल. प्रश्न को बनाया कैसे जाए, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले अपन 82 फैक्टोरियल को निकालते हैं. 82 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य की संख्या कितनी होगी. 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, बचा कितना 3, नीचे आया 2, 5 छक्के 30, बचा कितना 2. फिर 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, बचा कितना 1. तो ध्यान दीजिए 16 और 3 कितना हो गया बच्चे लोग, 19 हो गया. अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 19. 27 फैक्टोरियल में देखिएगा बच्चे लोग, भाग किससे देंगे, 5 से. 5 पचम 25, बचा कितना 2, 5 एक कम 5, बचा कितना 0. 5 और 1 कितना हो गया बच्चे लोग, अनुगामी शून्य की संख्या 6 हो गई. एम आई क्लियर? ठीक. तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, इसमें टोटल अनुगामी शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, तो 19 प्लस 6, ये आंसर कितना आ जाएगा, अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, 25 हो जाएगी. ध्यान दीजिएगा, अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, 25 हो जाएगी. कॉन्सेप्ट समझ में आया? दोनों संख्या का अलग अलग अनुगामी शून्य निकाल देना है और अब बाद में दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है. अगले प्रश्न आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा. ध्यान दीजिए, 42 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल, 42 फैक्टोरियल गुणित 29 फैक्टोरियल का फटाफट आंसर निकालिएगा. सारे बच्चे लोग तुरंत रिप्लाई कीजिएगा. 23 फैक्टोरियल गुणित 27 फैक्टोरियल गुणित 39 फैक्टोरियल, अनुगामी शून्य की संख्या फटाफट निकालिए. तुरंत उत्तर निकालिएगा सारे बच्चे लोग. और देखो यार, ऑनलाइन क्लास में क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है. मैं आकाश सर का भी क्लास देख रहा था. तुम लोग यार देखो, सामने कोई स्टूडेंट है नहीं, पूरे स्टूडेंट क्या है आप देखोगे तो पूरे स्टूडेंट काल्पनिक रूप से स्टूडेंट है. हम कैमरा को स्टूडेंट मान के चलते हैं. तो जैसे आकाश सर का क्लास तुम अटेंड कर रहे हो, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, अभिजीत सर की क्लास भविष्य में आप अटेंड करेंगे, तो यार तारीफ वारीफ किया करो यार. हर दुनिया में जो इंसान सन्यासी नहीं है, ठीक, जो इंसान मोह माया में बंधा हुआ है, जैसे मैं सन्यासी नहीं हूँ, आकाश सर सन्यासी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं, उन लोग को क्या है, तारीफ पसंद आता है. तो तारीफ वारीफ किया करो. ऑनलाइन क्लास में क्या है, प्रोत्साहन मिलते रहता है. अरे हाँ चलो, कोई स्टूडेंट नहीं है, अकेले पढ़ा रहे हैं, एकदम वो एकदम पूरे बड़े से हॉल में एकदम भूताहा टाइप से अकेले पढ़ा रहे हैं. तो क्या है, तुम लोग तारीफ वारीफ करते रहोगे, सर मज़ा आ रहा है, सर पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है. क्या है, ऑफलाइन में सामने दिखता रहता है, ठीक, कि हाँ स्टूडेंट लोग को समझ में आ रहा है. भाई पढ़ा किस ले रहे हैं, सैलरी वैलरी तो ठीक है, घर वर्क चलाने के लिए वो काम आता है. पढ़ा किस ले रहे हैं, कोचिंग संस्था में किस लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को एक ही चीज़ से संतुष्टि मिलती है. जो पर्टिकुलरली कोचिंग में जितने भी टीचर्स होते हैं, सबको एक ही चीज़ से संतुष्टि मिलती है, बच्चों को समझ में आए. ठीक, बच्चों को क्लास से निकल के ऐसा संतुष्टि का भाव होना चाहिए, ऐसा आभास होना चाहिए, इस तरीके से लगना चाहिए कि हाँ जो आज पढ़ाए सारे बच्चों को 100% समझ में आया. ठीक, तो इस तरीके से ना तारीफ वारीफ करते रहोगे तो मजा आएगा यार. ठीक है, आकाश सर की भी करते रहा करो, तब तो मोटिवेशन मिलेगा यार. गजब सर, कोई अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो तारीफ के 2 शब्द बांधोगे तो सामने वाले को मजा आएगा. सन्यासी तो है नहीं कि मोह माया भंग हो चुका है, हाँ अब तो हम जो भी पढ़ाएंगे वो अच्छा ही आएगा करके. ठीक है, समझ रहे हो? तो तारीफ करते रहा करो. बताओ आंसर क्या क्या है, और आंसर भी दिया करो, ऐसा नहीं कि तारीफ ही करते रह रहे हो.
नीलांबर देवांगन लिखे हैं 17 और 22। उज्जवल शर्मा 18 उत्तर दिए हैं। पोषेंद्र कुमार 13, 14 भी उत्तर दे रहा है पोषेंद्र। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। और किसी को कुछ आंसर करना है? पढ़ने में मजा आना चाहिए यार, और पढ़ाने में भी। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं 42 फैक्टोरियल। पहले 42 का निकालते हैं, कितना आता है। 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, बचा कितना? बचा 2। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना? 3। ठीक, तो ये देखिए 8 और 1 9, कितना हो गया? अनुगामी शून्य की संख्या 9 हो गई। वैसे ही देखिए बच्चे लोग 29 हो गया। 29 को भाग देंगे 5 से तो 5 पंचे कितना हो गया? 25। ठीक, 5 पंचे 25। फिर 5 से भाग, अरे 25 लिख दिया हूं, देखो 5 पंचे 25 हो गया, यहाँ 5 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे लोग, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आ जाएगा 4। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, बचा कितना? 0। 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 6। तो ध्यान दीजिएगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है 9 6 15 अनुगामी शून्य आना चाहिए। ठीक, तो जो बच्चे 13 14 लिख रहे हैं वो सब गलत निकाल रहे हैं। उत्तर कितना आएगा बच्चे लोग? 15। 5 अट्ठे 40, बचा कितना? 2। 5 एकम 5, बचा कितना? 3। 5 पचम 25, बचा कितना? 4। 5 एकम 5, बचा कितना? 0। तो यहाँ पे 8 और 1 9, यहाँ 5 और 1 6, तो अनुगामी शून्य कितना हो गया? 15। अब देखिए 23 फैक्टोरियल। 23 में भाग देंगे किससे? 5 से, तो 5 चौक कितना हो गया? 20, बचा कितना? 3। भागफल को यहाँ लिखना है, शेषफल को यहाँ लिखना है। ठीक, आगे भाग नहीं जाएगा, तो अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो गई? 4। 27 को भाग देना है, तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग। 27 को 5 से भाग देंगे तो 5 चौक कितना? 5 पंचे 25, बचा कितना? 2। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, बचा कितना? 0। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 6। उसके बाद 39 फैक्टोरियल को भाग देना है, तो देखिएगा 5 सत्ते 35, बचा कितना? 5 सत्ते 35, बचा कितना? 4। ठीक, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, बचा कितना सारे बच्चे लोग? तो ध्यान दीजिए 2। ठीक, तो यहाँ पे भी अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो गई? 2। एम आई क्लियर बच्चे लोग? टोटल कर दीजिए, 4 + 6 + 2 कितना हो गया बच्चे लोग? 12 हो गया। तो ध्यान दीजिए, एक में उत्तर कितना आ जाएगा? 12 ही आएगा ना। 5 और 1 6। ठीक, अच्छा सॉरी 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा सारे बच्चे लोग। तो ध्यान दीजिए, टोटल करेंगे तो 8 6 14, 6 4 10 और 8 18 आना चाहिए उत्तर, अगर मैं सही हूं तो। ठीक, ध्यान दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 7 35, बचा कितना? 4। 5 1 5, बचा कितना? 2। तो 7 और 1 कितना हो गया बच्चे लोग? 8 हो गया। 8, यहाँ पे 5 और 1 कितना हो गया? 6। यहाँ कितना आ गया? 4। 6 4 10 और 8 कितना हो गया? 18 आएगा। एक में उत्तर 15 आएगा और दूसरे में उत्तर कितना आ जाएगा बच्चे लोग? 18 आ जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिए बच्चे लोग, फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। हर एक फैक्टोरियल का अनुगामी शून्य निकाल लीजिए और उसके बाद अनुगामी शून्य को अंतिम में जोड़ दीजिए, वही उत्तर रहेगा। एक और प्रश्न देखते हैं, सारे बच्चे लोग फोकस करिएगा। एक और प्रश्न देखते हैं, 77 फैक्टोरियल इंटू 27 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल। फटाफट निकालिएगा सारे बच्चे लोग, फटाफट निकालिएगा। पोषेंद्र ध्यान से प्रश्न को बनाइएगा। आंसर आ रहा है सौरभ मिश्रा का 34, शाजिया खान का 34। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा। उज्जवल शर्मा का 34। देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 77 फैक्टोरियल का निकालना है, भाग देना है किससे? 5 से। ठीक, तो देखिएगा 5 एकम 5, बचा कितना? 2, नीचे आया 7। 5 पचम 25, बचा कितना? 2। ठीक, उसके बाद फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिया 15, बचा कितना? 0। 15 और 3 कितना हो गया बच्चे लोग? 18।
प्लस अगला संख्या का निकालते हैं 27 फैक्टोरियल का, 5 पचम 25, बचा कितना 2, फिर 5 एकम 5, बचा कितना 0। तो 5 और 1 कितना हो गया बच्चे लोग 6, 18 6 कितना हो जाएगा 24। फिर 46 फैक्टोरियल का निकालिए 46, तो 5 अट्ठे 5 निया कितना हो गया 45, बचा कितना 1। फिर अपन भाग देंगे किससे 5 से, तो देखिएगा सारे बच्चे लोग 5 एकम 5, बचा कितना 4, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो ध्यान दीजिएगा 18 6 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा, अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे लोग 34 हो जाएगी। एम आई क्लियर सारे बच्चे लोग, अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 34। एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अनुगामी शून्य की संख्या में, फोकस करिएगा। 10 को अगर मैं 100 में जोड़ देता हूं, 10 को मैं अगर 100 में जोड़ देता हूं तो अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? तो बताइए सारे बच्चे लोग, अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? 10 को यदि 100 में जोड़ देता हूं तो ध्यान दीजिए अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 110 आता है टोटल, ठीक। 100 और 10 को जोड़ोगे 110 आएगा टोटल। अनुगामी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अगर अपन ये मानते हैं 1000 को जोड़ दिया मैं 10 के साथ, तो अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? तो भी अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? 1010 आएगा तो अनुगामी शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 1। मतलब जब योग किया जाता है, जैसे गुणा किया जाता था तो अनुगामी शून्य की संख्या क्या करते थे? अपन जोड़ देते थे, ठीक। लेकिन जब योग किया जाता है उसमें हमको देखना है कि किसमें अनुगामी शून्य की संख्या कम है, उतना ही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जैसे 100 और 10 में अनुगामी शून्य की संख्या किसमें कम है? 10 में। कितना है? 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। 1000 और 10 में अनुगामी शून्य की संख्या कम किसमें है? 10 में। कितनी है? 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे 100 और 1 लाख में अनुगामी शून्य की संख्या कम किसमें है? 100 में। कितना है? 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। एम आई क्लियर? जैसे एक प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, 10 का घात 12 प्लस 10 का घात 18 में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? तो 10 का घात 12 और 10 का घात 18 में अनुगामी शून्य की संख्या कम किसमें शून्य होंगे? 10 का घात 12 में कितने शून्य होंगे? 12, ठीक। अरे भैया इसमें 12 अनुगामी शून्य होंगे, ठीक, और इसमें 18 अनुगामी शून्य होंगे। तो देखिएगा योग का चिन्ह है, योग के चिन्ह में जो कम रहता है वही उत्तर रहता है। ध्यान दीजिएगा उत्तर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बोलो बच्चों, एम आई क्लियर? सारे बच्चे लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड पोषेंद्र, ठीक। वैसे ही देखिए अगला एक ऐसे ही प्रश्न ले लेते हैं। 10 का घात 28 प्लस 10 का घात 19 अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? बड़ा आसान प्रश्न है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे तुरंत उत्तर दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 का घात 28 प्लस 10 का घात 19 अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? फटाफट सारे स्टूडेंट उत्तर दीजिए और मुझे खुश कर दीजिए। ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा। सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। आंसर कितना हो जाएगा? 19, क्योंकि इसमें 28 शून्य होंगे, इसमें 19 शून्य होंगे। योग में कम वाली संख्या ही उत्तर रहती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एम आई क्लियर? अब देखिए आखिरी क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं कल चर्चा करूंगा। आप सब लेके आइएगा इसका उत्तर। 5 गुणित 10 गुणित 15 गुणित 20। यूपीएससी प्री का पेपर उठा लीजिएगा, पिछले साल का और 2021 का, दोनों में यही प्रश्न आया है। ध्यान दीजिएगा, मतलब प्रश्नों की संख्या बस बदला है, लेकिन प्रश्न यही है। 5 गुणित 10 गुणित 15 गुणित 20 गुणित 25 गुणित 30 गुणित 35 गुणित 40 गुणित 45 गुणित 50 गुणित 55 गुणित 60।
में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी का प्रश्न है। प्रश्न सिर्फ 30 सेकंड का है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रश्न 30 सेकंड में नहीं बनता है तो इसका मतलब ये प्रश्न का है, आपको बनाने का फिर कोई लाभ नहीं। प्रश्न सिर्फ 30 सेकंड का है। ठीक, फटाक से बन जाता है। आप ये प्रश्न, कल अपन इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। सारे बच्चे लोग तुरंत रिप्लाई कीजिए, क्लियरली समझ में आया कि नहीं। फटाफट रिप्लाई कीजिए सारे बच्चे लोग, क्लियरली समझ में आया कि नहीं। और थोड़ा तारीफ वारीफ कर सकते हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कल हम नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे, इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ठीक, आपको हिंट भी दे देता हूं। 5 को 5 गुणित 1 लिखेंगे, 10 को 5 गुणित 2 लिखेंगे, 15 को 5 गुणित 3। इससे ज्यादा हिंट देने में मजा नहीं आएगा यार। इससे ज्यादा अगर हिंट दूंगा तो पूरा का पूरा बना दोगे तुम। एम आई क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, ऐसे ही 5 गुणित 3 लिखोगे और 60 को 5 गुणित 12 लिखोगे, 12। ठीक, उसके बाद 5 का घात 12 आप बाहर अलग से निकालो और वो 12 फैक्टोरियल के रूप में दिखेगा। अब थोड़ा और इससे ज्यादा अब आंसर ही बता दूं क्या? तो ये थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट डिजिट शुरू करेंगे बच्चे लोग। क्लास मिस मत करिएगा। और सारे जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे इस क्लास के पश्चात, वो बच्चे प्रयास ये कीजिए लाइव में बने रहिए। लाइव में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, आज के लिए बस इतना ही। इसका आंसर आप कल बताइएगा। ठीक, बाकी आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। क्लास मिस मत करिएगा। थैंक यू।